गुड मॉर्निंग बच्चों। पीपीजीएन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पीपीजीएन एकेडमी सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर लेके आई है। हमारी एकेडमी सैनिक, नवोदय और मिलिट्री के एग्जाम्स की तैयारी के लिए यूट्यूब पर फ्री में अपने जो वीडियोस हैं, स्टडी के वीडियोस, वो प्रोवाइड करवा रही है। तो जो बच्चे असमर्थ हैं किसी भी कोचिंग या किसी भी एकेडमी में एडमिशन लेने में, तो वो बच्चे इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज हमारी हिंदी की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था प्रत्यय, उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने प्रत्यय के बारे में जाना था। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के हमने चार भेदों के बारे में हमने पढ़ लिया था। पांचवा भेद हमारा बच रहा था क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी क्रियापद या धातु के बाद में योग करके क्रियापदों को बनाते हैं, वो क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो किसी क्रियापद या धातु के साथ योग कर शब्द बनाते हैं। योग कर नए क्रियापदों को बनाते हैं। वे क्रियाबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, अनीय प्रत्यय है। अनीय है ना। अब अनीय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? पठनीय, लेखनीय, है ना, लेखनीय या गोपनीय, करणीय। गोपनीय, करणीय। उसके बाद में यह प्रत्यय है। यह है तो गेय, गेय, पेय, है ना, ये शब्द हो गए। और हुआ, तो हुआ है तो ये तो सभी के साथ में प्रयुक्त होता है। देखिए, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, रखा हुआ, लिखा हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है हुई और हुए। हुई और हुई। तो देखिए, हुई है प्रत्यय, तो पढ़ती हुई, लिखती हुई, चलती हुई, उड़ती हुई, रखी हुई। हुए हैं तो पढ़ते हुए, लिखते हुए, चलते हुए। इस तरीके से ये क्रियापद है और ये धातु के साथ में योग कर रहे हैं और नए क्रियाबोधक जो है शब्द बना रहे हैं। तो ये है कृत प्रत्यय। तो ये 5 भेद हो गए कृत प्रत्यय के। अब है दूसरा त्वद्धित प्रत्यय। कौन सा है? त्वद्धित प्रत्यय। ये कौन से प्रत्यय हैं त्वद्धित प्रत्यय? देखिए, त्वद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी क्रियापद के अतिरिक्त
किसी संज्ञा के साथ, किसी विशेषण के साथ में, सर्वनाम के साथ में, है ना, जुड़ के लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे कहलाते हैं त्वदित प्रत्यय। और इनको भी कई जैसे कि कृतवाचक त्वदित प्रत्यय है, भाववाचक त्वदित प्रत्यय है, ठीक है। इसी तरीके से जो है संबंधवाचक त्वदित प्रत्यय है, अपत्यवाचक त्वदित प्रत्यय है और स्त्री बोधक त्वदित प्रत्यय है। तो इस तरीके से इनको भी 6 भागों में विभक्त किया गया है। तो त्वदित प्रत्यय की परिभाषा हो जाएगी कि वे प्रत्यय जो क्रियापद के अतिरिक्त, वे प्रत्यय जो क्रियापद के अतिरिक्त, किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ लगकर, विशेषण शब्द के साथ लगकर, अंत में लगेंगे, लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सोना धन आर, सोना धातु है, आर प्रत्यय है, क्या बन गया? सोना। लोहा धन आर, लोहा धातु है, आर प्रत्यय है, बन गया लोहार, लोहार। ठीक है। अब त्वदित प्रत्ययों को निम्न 6 उपभेदों में बांटा जाता है। पहला है कृतवाचक त्वदित प्रत्यय। कौन सा है? कृतवाचक त्वदित प्रत्यय। 6 भागों में बांटा गया है त्वदित प्रत्यय को। पहला है कृतवाचक त्वदित, कर्तवाचक, सॉरी कृत नहीं, कर्तवाचक, कर्तवाचक त्वदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगकर कर्तावाचक शब्द बना रहे हैं। कौन से शब्द बना रहे हैं? कर्तावाचक शब्द बना रहे हैं। किसके साथ में लग रहे हैं? संज्ञा के साथ में, सर्वनाम के साथ में और विशेषण के साथ में, और शब्द बना रहे हैं कर्तावाचक। जैसे कि देखिए, वो कहलाते हैं कृतवाचक त्वदित प्रत्यय। तो पहला है आर, तो लुहार और सुनार आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करवा दिया, ठीक है। फिर आलू, दयाधन, आलू दयालु, कृपाधन, आलू कृपालु, ठीक है। फिर इया, रसिया, मुखिया, है ना, बढ़िया। तो भाई पहले तो लिखिए वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम
जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पद के साथ लगकर या जुड़कर कर्तावाचक शब्द, कर्ता कौन होता है? कारक आपने पढ़े होंगे तो उसमें कर्ता कर्म से बताया होगा, कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब कृतवाचक में आर के हो गए, आलू के, और इया, ईयल, एरा, ऊटा। ठीक है, तो देखो आलू का तो हो गया दयालु, कृपालु, और सॉरी इधर लिखना था ये, कोई नहीं, इनको चेंज करने की बजाय हम इसको चेंज कर देते हैं। आलू यहाँ पे लिख देते हैं और आर जो है यहाँ पे लिख देते हैं। लोहार, सामान, इया का हो जाएगा रसिया, रखिया, सुखिया, रखिया। ईयल का होगा दड़ियल, लुटेरा, असेरा, लुटेरा, चितेरा, चितेरा। कौन होता है चितेरा? चित्र बनाने वाला है ना, सपेरा, सांप पकड़ने वाला। और ऊटा यानी कि कालाधन, ऊटा, कलूटा, यानी कर्तावाचक शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे? कर्तावाचक। किसके साथ लगेंगे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों के साथ में ये जुड़ेंगे और कर्तावाचक शब्द जो है तो कृतवाचक प्रत्यय, त्वदित प्रत्यय, कृतवाचक त्वदित प्रत्यय कहलाएंगे। अगला है देखिए, कृतवाचक के बाद में कुछ विदेशी भी हैं, जैसे कि कर, तो जादूगर। विदेशी शब्दों में कौन कौन से आ जाएंगे? इसी के अंदर विदेशी हैं जैसे, तो विदेशी शब्दों के भी हम साथ में ही ले लेते हैं। जादूगर है, जादूगर हो गया तो, है ना, बाजीगर हो गया, सौदागर हो गया। ठीक है, घर के बाद में है ची, तो ची से कौन से कर्तावाचक शब्द बन रहे हैं? अफीम ची, अफीम ची, और अफीम ची के साथ में नकल ची। कौन सी हो गई? नकल ची। ची के बाद में दान, पीक दान, पीक दान, या श्रृंगार दान, या रोशन दान, इत्र दान। ठीक है, और एक और देखिए हारा, ये अच्छा है, लकड़हारा। ठीक है, लकड़हारा के साथ में बनिहार, कौन सा हो गया? बनिहार। तो ये तो हो गए कृतवाचक त्वदित प्रत्यय। अब आ जाओ दूसरा, इसी का दूसरा त्वदित प्रत्यय का दूसरा, कृतवाचक के बाद में, कृतवाचक के बाद में दूसरा त्वदित प्रत्यय है भाववाचक त्वदित प्रत्यय। कौन सा है? भाववाचक त्वदित प्रत्यय। ठीक है, तो भाववाचक त्वदित प्रत्यय के अंदर देखिए, भाववाचक त्वदित प्रत्यय के अंदर वे प्रत्यय जो किसी
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के साथ में लगकर भाववाचक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द बना रहे हैं, वो कहला रहे भाववाचक त्वरित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं, वे भाववाचक त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। अब भाववाचक त्वरित प्रत्यय है अ या फिर अक, अल, है ना। कौन से हो गए? पहला है अ, दूसरा है अक, अल। अ के देखते हैं कौशल और यौवन। अक के बनेंगे ठंडक, अल के बनेंगे अत के हैं रंगत, संगत, और संगत, और आ की है बोझा, खर्चा। उसके बाद में है आन, और उसके बाद में है आई। सॉरी, ऊंचा, लंबाई, चौड़ाई, अच्छाई। आई के बाद में है आयत, बहुतायत, ठीक है। तो ये हो गए भाववाचक त्वरित प्रत्यय। अब आ जाओ संबंधवाचक त्वरित प्रत्यय पे। संबंधवाचक त्वरित प्रत्यय तीसरा कौन सा है? संबंधवाचक त्वरित प्रत्यय। कई होते हैं इसके अंदर, देखिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक त्वरित प्रत्यय में बहुत है, जैसे आपा है, बुढ़ापा, मोटापा, आहट है, घबराहट, कड़वाहट, चिकनाहट, और इसके अलावा इनकी है मानविकी, यांत्रिकी, भौतिकी, औती, बपौती, है ना, पन, लड़कपन, बचपन, कालापन, तो बहुत सारे हैं। अब देखिए तीसरा संबंध वाचक त्वरित प्रत्यय। संबंधवाचक त्वरित प्रत्यय, तो इसके अंदर क्या होगा? देखिए इसके अंदर है समझने की बात, क्या हम उसको समझेंगे कि वे प्रत्यय, बाद में ये वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़कर, लगकर, योग कर नए संबंधवाचक शब्द बनाते हैं, वे कहलाते हैं संबंधवाचक त्वरित प्रत्यय। जैसे कि आल, नाना, धन, आल, ननिहाल, दादा, धन, आल, ददी, हाल, हाल, है ना, ददियाल, और
इसी तरीके से इक तो पुराण धन इक पौराणिक, ठीक है। समाज धन इक सामाजिक, इत का है तो फलित फल धन इत पुष्प धन इत पुष्पित, ठीक है। अंक धन इत अंकित, और इन है तो मल धन ईन मलीन, और भी बन सकते हैं। इल है तो स्वप्न धन इल स्वप्निल, ठीक है। और कुट धन इल कुटिल, जट धन इल जटिल, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे हैं। पहले हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय करते हैं। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़कर नए संबंधवाचक शब्द बनाते हैं, वे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसमें सारे उदाहरण हम एक साथ लिख देते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। जो कर चुके हैं वो नहीं करते, जो नहीं किए हैं हम वही करते हैं, ठीक है। जैसे इक का है तो इक का पौराणिक, सामाजिक, राजनीतिक कई हो जाएंगे, है ना। और इक के बाद में है इत, फलित। बहुत अच्छे उदाहरण है ये समझने के लिए। इम तो रक्तिम, और इल तो इल का हो जाएगा स्वप्निल जटिल कुटिल, स्वप्निल मैंने गलत लिखा है, स्वप्निल, स्वप्निल जटिल कुटिल, ठीक है। इल के बाद में हम लिखेंगे इन, कुलीन, कुलीन, ठीक है। और कौन सा बनेगा देखिए, ईय, भारतीय, राष्ट्रीय, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर विशेष गौर कीजिए। आप लोग ध्यान से देखिए किस प्रत्यय में आएंगे, त्वदित प्रत्यय में आएंगे। त्वदित प्रत्यय में कौन से वाले भेद के अंदर, संबंधवाचक त्वदित प्रत्यय के अंदर ये वाले आएंगे, ठीक है। एरा, चचेरा, ममेरा, है ना। और देखो भाई, इसके अलावा ईरा के अलावा उक, भावुक, भावुक, और भावुक के अलावा भिक्षुक, इच्छुक, है ना। ये हो गए। उक के बाद में है एला, विशेला, विशेला, ठीक है। एला का हो गया विशेला, और विशेला के पटेला, बनेला, बसेला, और ओई तो नंदोई, बहनोई, है ना। तो ये अच्छे उदाहरण हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा और भी हैं संबंधवाचक त्वदित प्रत्यय के अंदर, देखिए बता देती हूँ। जैसे कि तर, कठिनतर, लघुत्तर, है ना। महत्तर, मान, बुद्धिमान, शक्तिमान, गतिमान, शोभायमान, और वत, मात्रवत, पुत्रवत, है ना। एक हरा, एक हरा, दोहरा, तिहरा, जा, नतीजा, भांजा। तो ये तो हो गए हमारे संबंधवाचक त्वदित प्रत्यय के उदाहरण। अब संबंधवाचक के बाद में अपनत
अपत्य, अपत्यवाचक त्वदित प्रत्यय क्या है? अपत्यवाचक त्वदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में जुड़ते हैं, प्रयुक्त होकर उसी की संतान का बोध कराते हैं। जैसे कि उसी की संतान का बोध कराने वाले, ठीक है ना, वो कहलाते हैं अपत्यवाचक त्वदित प्रत्यय। जैसे कि अ है तो वासुदेव, वसुदेव वासुदेव, क्योंकि वसुदेव कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था इसलिए वो वासुदेव कहलाए, है ना। इसी तरीके से देखिए पांडव, मागध, शैव, जैन, पार्थ, पांचाल, ये शब्द क्या है? ये शब्द उनके पिताओं के नाम में अप्रत्यय जुड़ के ये शब्दों का निर्माण हुआ है। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे अपत्यवाचक त्वदित प्रत्यय के अंदर, क्योंकि अपत्यवाचक त्वदित प्रत्यय क्या है? वो कह रहा है किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ में जुड़कर उसी की संतान का बोध कराता है। वह प्रत्यय है ना, वो प्रत्यय कहलाता है अपत्यवाचक त्वदित प्रत्यय। अब बहुत अच्छे से समझिए इसको, कंफ्यूज नहीं होना है और एक शब्द पे गौर करना है, उसी की संतान का बोध, ठीक है ना। इसी से समझना है हमको, बाकी सब छोड़ दो। तो चौथे नंबर का है अपत्यवाचक त्वदित प्रत्यय। अपत्यवाचक त्वदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़कर या जुड़कर, विशेषण के साथ जुड़कर, लगकर, योग कर, जुड़कर उसी की संतान का, उसी की संतान का बोध कराते हैं। बोध कराती हैं वे अपत्यवाचक, वे अपत्यवाचक त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं। वासुदेव बहुत अच्छा उदाहरण है। वासुदेव कौन सा अपत्यवाचक त्वदित प्रत्यय लगा है इसमें? अ। इसके बहुत सारे हैं, देखिए। अब वसुदेव धन वासुदेव, ठीक है, और राघव किसका नाम है? श्री राम का राघव। इसी तरीके मनु की संतान मनुधन मानव, है ना। रघुधन राघव, मनुधन मानव, पांडुधन पांडव, है ना, और शिवधन शैव, और जिनधन जैन, ठीक है। पार्थ, पांचाल, पौत्र, गौरव और कौशल, दानव, वैष्णव, कौरव, ये भी लिखो वैष्णव, और इसके अलावा और लिखो आप पांचाल। अच्छे उदाहरण हैं इसके। पार्थ,
जानकी में दशरथन ई, फिर वाल्मीकि, और फिर आएंगे मारुति सौमित्री। ठीक है, इसके बाद में जानकी, जनकदन की जानकी, और जानकी के अलावा गांधारी, द्रौपदी, मैथिली, फिर है एय के हैं गांगेय, गंगाधर एय, गांगेय, और भागिनी, और इसके अलावा है अदिति धनिय, आदित्य, एवं दैत्य, काव्य, दैत्य, काव्य। ठीक है, इसके अलावा अगला पांचवा जो त्वदित प्रत्यय का भेद है वह है ऊनता। ऊनता का एक अर्थ लेंगे लघुता। क्या होगा? लघुता। ये तो आपको समझ में आएगा। ऊनता का एक अर्थ लघुता, लघुता। वाचक, वाचक त्वदित प्रत्यय। ऊनता वाचक त्वदित प्रत्यय या लघुता वाचक त्वदित प्रत्यय। वे प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में प्रयुक्त होकर, लगकर, योग कर लघुता सूचक अर्थ का बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं ऊनता वाचक त्वदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में जुड़कर लघुतावाचक शब्दों का बोध कराते हैं, अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, लघुतावाचक अर्थ का बोध कराते हैं, कहलाते हैं ऊनतावाचक त्वदित प्रत्यय। जैसे कि इया है तो डिबिया शब्द है। ठीक है, तो डिब्बा धन इया, डिबिया, और खटिया, खटिया, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये एक ऊनतावाचक त्वदित प्रत्यय के उदाहरण है। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के साथ जुड़कर, ठीक है, जुड़कर लघुता वाचक अर्थ का बोध कराते हैं, लघुता सूचक अर्थ का बोध कराते हैं, वे कहलाते हैं ऊनतावाचक त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। ऊनतावाचक त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में जुड़कर लघुता सूचक अर्थ का बोध करवाते हैं, वह कहलाते हैं ऊनतावाचक या लघुतावाचक त्वदित प्रत्यय। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए आप लोग। लघुता सूचक करो यहाँ पे। ठीक है, और उदाहरण देख लो जल्दी से। इया है, इया प्रत्यय है, तो इसका मैंने आपको बताया डिब्बा धन इया, डिबिया। ठीक है, खटिया। दूसरा देखो ई। अब ई के जो प्रत्यय, ये जो प्रत्यय है ये कई में आ रहे हैं, ये इसमें भी आ रहे हैं। देखो संबंधवाचक वाले में भी आए हैं, और उससे पहले भी आए हैं, कृतवाचक में भी आए हैं, और ये इसमें ऊनतावाचक वाले में भी आ रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको यहाँ पे लघुता सूचक अर्थ का बोध कराएंगे जहाँ पर, वहाँ पे ये होगा, ये वाला प्रत्यय होगा लघुता यानी ऊनतावाचक त्वदित प्रत्यय, और जहाँ पर संबंध का बोध करवाएंगे वहाँ पर संबंधवाचक त्वदित प्रत्यय होगा। ठीक है, तो ई है, तो देखो टोकरा धन ई, टोकरी। ठीक
ठीक है। और इसी तरीके से और शब्द बहुत सारे हैं। देखिए पहाड़ी रस्सी है ना, घंटी, पहाड़ी रस्सी, ये हो गया। उसके बाद में है इक्का, इक्का, कलिका। ठीक है, एक एक करवा देती हूँ जल्दी से, हमारा ये टॉपिक लतिका, पत्रिका। इका के बाद में है री, कोठरी, और टी के बाद में है कूला, खटोला, और खटोला के बाद में है मंजोला। तो ये हमारे उदाहरण हुए ऊनता यानी लघुतावाचक तो दिन प्रत्यय। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे और कल कंटिन्यू करके इस टॉपिक को हम कल जो है बिल्कुल समाप्ति पे ले जाएंगे। तब तक के लिए